हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 12th मैथमेटिक्स, जो कि अध्याय नंबर 12 है, रैखिक प्रोग्रामन, प्रश्नावली 12.1 आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इसका पहला क्वेश्चन अभी मैं करके दिखाता हूँ। इसमें जो है आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है, और वैसे कोई ज़्यादा खास थ्योरी नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। और आपको क्वेश्चंस बेहद आसान लगेंगे, ये मेरी गारंटी है, बहुत ही इजी लगेंगे। बस आप 3 क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको सारे ही आ जाएंगे, क्योंकि एक जैसे ही क्वेश्चन है, एक समझ में आ गया तो सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं इसके। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो प्रश्नावली है बहुत ही छोटी सी है। आप इसके क्वेश्चन सीखने के बाद 100% गारंटी है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, और आपको मार्क्स दे के जाएगा। 5 से ज़्यादा ही नंबर में आएगा, कभी 5 से कम नंबर में ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये एक कमज़ोर बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है कि इसको पढ़ के नंबर अच्छा खासा 5 नंबर से ज़्यादा ही लाया जा सकता है। सोचो 5 नंबर सिर्फ कुछ 10 ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से पहली प्रश्नावली में। तो 10 क्वेश्चन को करने के बाद अगर आपको 5 नंबर मिल रहे हैं तो भैया इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता कुछ। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत, अभी अवरोध सारा समझ में आ जाएगा क्या है, कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 4y का अधिकतमीकरण करना है, जहां पे x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4। इसका मतलब है कि x प्लस वाई को जब जोड़ते हैं तो वो 4 से छोटा या उसके बराबर आता है। ठीक है, 4 से छोटा या उसके बराबर आता है, तो इसको बोलते हैं लेस देन आर इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पे जो x है वो 0 से बड़ा है या तो बराबर है। x 0 से बड़ा है या तो उसके बराबर है। और y क्या है, y भी 0 से बड़ा है या तो बराबर है, यानी कि y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये जो दो बातें हैं ये आपको हर क्वेश्चन में मिलेंगी जरूर। ये दो बातें हर क्वेश्चन में मिलेंगी, क्योंकि इसका मतलब है कि वो जो आपको ग्राफ बनाना है, इस प्रश्नावली में एक ग्राफ भी बनाना रहता है ना, तो वो जो ग्राफ है वो इस प्रश्नावली में जितने भी ग्राफ हैं वो पहले चतुर्थांश यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बनाने हैं। तो ये बातें सिर्फ ये बातें बताती हैं कि वो जो ग्राफ है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बनेगा। ठीक है, तो ये हर क्वेश्चन में मिलेगा, इसलिए इसको लेके टेंशन नहीं लेने का है, ये ऐसे ही रहना है, इसका सवाल में कोई यूज भी नहीं है। अब देखते हैं हमारे पास अवरोध क्या है। अब यहां से सॉल्व करते हैं हम। अवरोध दिया है z बराबर 3x प्लस 4y। ये जो फंक्शन दिया है इसको बोलते हैं उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन, उद्देश्य फलन है x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन जैसे मैं लगाऊंगा तो आपको सारे समझ में आ जाएंगे, क्योंकि एक ही जैसे सारे क्वेश्चन को लगाने हैं। आइए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसका हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाना आपने क्लास 10th में ही सीखा होगा, नहीं आता कोई बात नहीं, फिर भी समझ में आ जाएगा आपको। देखो ध्यान से, तो x प्लस वाई बराबर 4, यहाँ पे इस जो लेस देन आर इक्वल टू है उसको हम इक्वल का साइन लगा लेंगे, मतलब खुद से लगाना है, इसलिए बात खुद से करनी है। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 4 के ग्राफ के लिए, ग्राफ के लिए इसका ग्राफ बनाना है, तो उसके लिए माना x बराबर 0, जैसे जैसे बता रहा हूं सिर्फ वैसे वैसे करते जाना, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। x बराबर 0, तो जो x बराबर 0 माने हैं तो उसको इसी समीकरण में रख के y का मान निकाल लेंगे। तो जैसे ही x इसके जगह पे 0 रखेंगे तो 0 प्लस वाई बराबर 4 आएगा। यहाँ पे 0 रखेंगे ना, तो कुल मिला के y बराबर 4। ठीक है, फिर अब की बार y को 0 मान लेंगे, माना y बराबर 0, तो यहाँ y की जगह पे 0 रखेंगे तो x प्लस 0 बराबर 4, तो x बराबर 4 आ जाएगा। फिर एक तो कॉलम बनाएंगे, ऐसे जैसे जैसे कि कर रहे हैं वैसे वैसे करो आप भी। ठीक है, एक कॉलम बनाएंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे x लिख देंगे, यहाँ पे y लिख देंगे। हमने जब x को 0 लिया था तो y 4 आया था, फिर हमने y को 0 लिया था तो x 4 आया था।
अब हमारे पास सिर्फ एक ही उद्देश्य फलन था, जितने उद्देश्य फलन होंगे उतने कॉलम बनेंगे। अभी हमारे पास एक उद्देश्य फलन था इसलिए एक कॉलम बना है। अब आइए इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना एक्सिस बनाएंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस। क्योंकि ग्राफ पहले चतुर्थांश में बनना है इसलिए हम पहले से ही चालाकी से फर्स्ट कोऑर्डिनेट ही बनाएंगे, चारों कोऑर्डिनेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब पता है कि ग्राफ पहले ही कोऑर्डिनेट में बनना है तो क्यों फालतू में ढेर सारा चारों कोऑर्डिनेट बनाएं। ठीक है, हमारे पास पता है कि हमको 4 तक जाना है, तो यहाँ पे 0,0 है, यहाँ से 4 तक जाएंगे 1 2 3 एंड ये लास्ट 4। ये 4 तक हम ग्राफ में गए हैं। इसी तरीके से ऊपर भी चले जाएंगे 4 तक। कोशिश करना मार्जिन एकदम इक्वल होना चाहिए सारी जगह पे। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा रहेगा तो चलेगा, बट इतना भी ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, अंदाज इतना सही रहना चाहिए आपका। ठीक है, 3 एंड ये लास्ट 4। हमने अब अपना काम कर लिया है। अब हम ग्राफ बनाने के लिए रेडी हो गए हैं। हमारे पास x पे 0 चलना है, तो x पे 0 चलना है तो x पे 0 ही है, और y पे 4 चलना है तो x पे 0 ये रहा, और y पे जैसे ही 4 चले तो यहाँ पहुँच गए। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा मार्क कर देंगे ऐसे कि हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ठीक है, एक पॉइंट मिल गया अपने को। फिर अब की बार हमको क्या चलना है, x पर 4 चलना है और y पे कहीं नहीं चलना, तो y पे 0 यहीं रह जाएंगे, लेकिन x पर हमको चलना है 4, ये यहाँ पे पहुँच गए। तो हमारे को दो बिंदु मिल गए। पहला बिंदु है अपना ये है 4,0, क्योंकि देखो इसमें जो लिखने का सिस्टम है वो x वाला पहले लिखा जाता है, y वाला बाद में। तो x पे हम 4 चले हैं इसलिए 4 पहले लिख दिया और y बाद में लिखे हैं। y ये 0 कहीं नहीं चले थे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्योंकि हम x पर चले ही नहीं थे तो x वाला पहले लिखा जाता है और y वाला बाद में। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। अब इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं हम। यहाँ से अगर हम इन दोनों को लाइनों को ऐसे इन दोनों बिंदुओं को मिला दें तो हमारा ग्राफ बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। इन दोनों लाइनों को बहुत अच्छे से क्लियर कट मिला दें कैसे, कितना बढ़िया से ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ, ये जो लाइन है ये किस लाइन का ग्राफ है, वो x प्लस वाई बराबर 4y लाइन है। तो इसका यहाँ पे हम लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 4। ठीक है, ये लाइन का ग्राफ है। अब इसके बाद काम क्या करना है, सुनो बहुत ध्यान से सुनो। जो उद्देश्य फलन दिया गया हो आपको, उद्देश्य फलन, उसमें x के जगह पे 0 और y के जगह पे 0 रखे चेक करो। हमारे पास उद्देश्य फलन कहाँ पे है, ढूंढो। ये रहा उद्देश्य फलन। ये इस उद्देश्य फलन में इस ग्राफ को बनाने के बाद क्या करेंगे, ये चाहे तो आप रफ में भी काम कर सकते हैं या फिर फेयर में भी कर सकते हैं। अभी तक मैंने रफ का काम कोई नहीं बताया, अब मैं रफ का काम बता रहा हूँ आपको। या उसको आप फेयर में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि रफ में ही करें, आप यहाँ भी चाहे तो रख सकते हैं। तो x बराबर 0 रख लो और y बराबर 0 रख लो इस उद्देश्य फलन में। तो x के जगह पे 0 रखेंगे प्लस y के जगह पे 0 रखेंगे और ये निशान लगाएंगे लेस देन और इक्वल टू 4। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, लेस देन और इक्वल टू 4। क्या ये बात सत्य है? कभी सत्य हो सकती है। अब इसमें हम चेक करेंगे सत्य असत्य के बारे में। क्या 0 4 से छोटा है? हाँ है, 0 4 से छोटा तो है। इसका मतलब बात क्या है, सत्य है। ये बात सत्य है। अब ये सत्य असत्य से निष्कर्ष क्या निकलता है, ये जो लाइन हमने खींची है इसमें हमको छायांकित भाग दर्शाना होता है। अब ये लाइन कितने रीजन को कवर कर रही है उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, छायांकित भाग दर्शाना पड़ता है। वो जो छायांकित भाग है वो पता कैसे लगेगा कि कहाँ पे है छायांकित भाग। तो इसीलिए हमने x के जगह पे 0 और y के जगह पे 0 रख के चेक किया, तो हमें जो हमारे पास जो कथन आया वो सत्य आया। जब उद्देश्य फलन में x और y 0 रखने पर बात सत्य आ जाए, 0 0 रखे हैं, ओरिजिन है ना 0 0, अगर 0 0 रखने पर बात सत्य आ जाए तो समझ जाना ग्राफ 0 की तरफ है। वरना अगर ये बात असत्य आ जाती तो वो जो ग्राफ होता वो 0 से दूर की तरफ हो जाता, सॉरी छायांकित भाग होता वो दूर हो जाता 0 से। ठीक है,
तो यहाँ पे ये बात सत्य आई है, इसलिए मुझे पता है कि वो जो ग्राफ होगा वो 0 0 की तरफ होगा। तो इसलिए हम इसमें छायांकित भाग जो दर्शाएंगे वो 0 0 की तरफ दिखाएंगे। आप छायांकित भाग में चाहे जिसको रंग सकते हैं पूरा, चाहे जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे छायांकित कर सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी। देखिए मैं ऐसे बना रहा हूँ, पटरी लिया हूँ लेकिन ऐसे बना रहा हूँ ताकि क्योंकि मिट ना जाए कहीं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आप ऐसे बना ले रहा हूँ अंदाज के अच्छे से। आप भी बहुत अच्छे से पटरी से खूब अच्छे से बढ़िया बढ़िया छायांकित भाग करिएगा, जैसे मन करे वैसे छायांकित भाग कर दीजिए। बस ये इतना जो है छायांकित भाग मिला अपने को। 0 0 की तरफ था ग्राफ, सत्य बात आई थी इसलिए 0 0 की तरफ बनाया। वरना अगर मान लो यहाँ पे ये निशान पलट जाता, ऐसा ये ऐसा लिखा होता मान लो, तो ये बात असत्य आ जाती, तो हम इधर छायांकित भाग ना करते, लाइन के उस तरफ 0 से दूर छायांकित भाग करते। लेकिन अभी तो हमारे पास जो है वो ऐसे ही सही बात है, इसलिए 0 की तरफ किए हैं। इतनी बात ही समझना थोड़ा सा मुश्किल था, बाकी अब सारा काम खत्म है। अब उसके बाद करेंगे क्या, फिर से एक टेबल बनाएंगे ऐसे। इस टेबल में क्या लिखना है वो समझो। मैं इसको मिटा देता हूं, ये आप चाहे तो रफ में भी कर सकते हैं या फिर फेयर में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये काम रफ का भी था, फेयर का भी था, जैसा मन करे आपको, जैसा मन करे वैसे। नंबर नहीं कटेंगे आपके, चाहे लिख देंगे तब भी और नहीं लिखेंगे तब भी। यहां पे आप जैसे मैं बना रहा हूं वैसे बना लीजिएगा। यहां पे लिखेंगे कोणीय बिंदु। अब मुझे हमें पता करना है कि अधिकतम मान कहां पे होगा इस ग्राफ के, तो उसके लिए कोणीय बिंदु चेक करो, कोणीय बिंदु। और यहां पे वो फलन क्या बोलते हैं उसको, अवरोध लिख दो जिस पर हमको अधिकतम या न्यूनतम मान प्राप्त करना है। z बराबर 3x प्लस 4y, इस पर हमको अधिकतम या न्यूनतम मान चेक करना है, ठीक है। कोणीय बिंदु क्या होते हैं कि जहां पर छायांकित भाग जितने में है उनके कोनों पर कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो इनके कोनों पर देखें तो अगर इस छायांकित भाग के, तो एक पॉइंट है 0, 0, 0, जिसको मैं a कह दे रहा हूं, ठीक है। एक पॉइंट है 4, 0, 4, 0, जिसको मैं b कह दे रहा हूं। और एक पॉइंट है 0, 4, जिसको मैं c कह दे रहा हूं। ये हमारे पास 3 कोणीय बिंदु आए। अब इन 3 कोणीय बिंदुओं को हम क्या करेंगे, इस अवरोध में रख रख के मान निकालेंगे कि किसमें अधिकतम मान आता है वही अधिकतम मान होगा और जिसमें न्यूनतम मान होता है वही न्यूनतम मान आएगा, ठीक है। इनमें हम रखकर चेक करेंगे बहुत अच्छे से। आप बहुत अच्छे से इतनी बात पहले समझ लीजिए। x के जगह पे 0 रखना है और y के जगह पे भी 0। तो यहां पे z बराबर आएगा, जैसे ही x के जगह पे 0, y की जगह 0 रखेंगे तो कुल मिला के 0 ही आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और अगर x के जगह पे 4, ये x वाला पॉइंट है और ये y वाला, तो x के जगह पे 4 और y वाला 0 रखना है। तो x के जगह पे 4 जैसे ही रखेंगे, 4 और 3 का गुणा होगा, 4 3 12 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो टोटल z बराबर आएगा 12। y की जगह पे 4 रखेंगे और x के जगह पे 0 रखेंगे, तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। यहाँ 4 रखने से 4 चौके 16 आएगा, z बराबर 16। अब आप इन तीनों में देखकर बताओ कि कौन सा ऐसा पॉइंट्स है, कौन सा ऐसा बिंदु है जहां पर z का अधिकतम मान आया है और z का न्यूनतम मान आया है। तो आप देख रहे होंगे क्योंकि हमें अधिकतमीकरण करना है, इसलिए ये जो z का मान आया है ये अधिकतम मान है। अधिकतम मान 16 सबसे बड़ा है ना, इसलिए अधिकतम मान हो गया। आप ऐसे लिख सकते हैं। बस आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। यही तो करना था हमको, z का अधिकतम मान निकालना था, यही तो करना था भैया। हो गया, बस ये टेबल ऐसे बंद कर देंगे आप, खत्म। यही इतना करना था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। तो आप अगर चाहें तो एक लाइन में और भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ये बात। क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखना है, बट वहाँ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि बिंदु C 0,4 पर अधिकतम मान 16 है। ये आप लास्ट में इतने बात लिख देंगे।
ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो बड़े नंबर में आएगा, मतलब 5 नंबर से ज़्यादा में ही आएगा, कम में कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये नंबर देखा गया मतलब ये ऐसा मॉडल पेपर्स में और पिछले क्वेश्चंस में, पिछले सालों आए क्वेश्चंस में देखा गया है कि ये क्वेश्चन बड़े नंबर में आता है। और बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप देख ही रहे होंगे कि क्या करना है इसमें। पहले हमने क्या किया, एक बार समराइज कर देते हैं जल्दी से। इसको बोलते हैं अवरोध, इसको बोलते हैं उद्देश्य फलन। तो अवरोध और उद्देश्य फलन, अवरोध का काम सबसे लास्ट में यही खाली रखता है, बस जब मान रखने लगते हैं हमें पहले उद्देश्य फलन से ग्राफ बनाना पड़ता है। तो उद्देश्य फलन से हमने ग्राफ बनाया, x प्लस वाई बराबर 4, हमने यहाँ पे इसको हटाकर प्लस बराबर का निशान लगा लिया और ग्राफ, इसके ग्राफ के लिए, ठीक है, इसके ग्राफ के लिए तो x बराबर 0 रख दिया यहाँ पे, तो हमारे पास y बराबर 4 आ गया। अब कि फिर y बराबर 0 रख दिया तो x बराबर 4 आ गया। इस तरह से हमने इसको टेबल में रख लिया और इस टेबल को देख देख कर यहाँ पे हमने क्या किया, ग्राफ प्लॉट कर लिया। जब ग्राफ प्लॉट किया तो यहाँ पे जितने भी कोणीय बिंदु थे हमने क्या किया, फिर 0 को 0 0 रखकर उस उद्देश्य फलन में 0 0 रखकर चेक किया, तो हमें मिला बात सत्य है। ये बात, ये जो लिखी गई है सत्य बात है। तो इस तरह से इसका ग्राफ जो छायांकित भाग है वो हमने देखा कि 0 की तरफ आएगा। तो फिर हमने कोणीय बिंदु ग्राफ जहाँ पे छायांकित भाग है वहाँ कोना ढूंढा, तो ये 3 कोने मिले अपने को। तो तीनों कोणीय बिंदु पर जेड का, उद्देश्य फलन का, सॉरी अवरोध का जो मान होगा वो सबसे अधिकतम 16 पे होगा और वो जो बिंदु होगा वो 0 का 4 होगा। तो यहाँ पर अधिकतम मान मिला। तो मैंने इसको समराइज भी कर दिया। तो उम्मीद है ये समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। ये एक क्वेश्चन मैंने लगाने में बहुत देर लगाई, क्योंकि मुझे आपको समझाना था। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा लेट भले ही हो जाए, लेकिन आपको समझ में पूरा आ जाए तो ये मेहनत पूरी वसूल हो जाएगी अपने को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें अगला क्वेश्चन लगाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। वीडियो को प्यार दें, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।